हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात ये कर लो जो आप चाहते हो वो होगा। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं, ये प्रयोग करने से भगवान शिव की कृपा से पूरा होने वाला है। ये हम प्रयोग करेंगे, जानेंगे, परंतु उससे पहले हम एक दिव्य ग्रह स्थितियों की बात करते हैं। बड़ी ही दिव्य ग्रह स्थिति है। ये संयोग ऐसा बनने वाला है जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्या देगा, कौन सी ग्रह स्थिति है, ये सबसे पहले हम समझेंगे, फिर प्रयोग हम समझेंगे, क्या उपाय करने हैं वो समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध मीन राशि में 7 मार्च से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, अर्थात कल से ही, और ये यहाँ पर 25 मार्च तक रहने वाले हैं। तो बुध नीच के हो चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं देने वाले हैं, परंतु सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो हम दूसरा पहलू समझेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज आपके आय भाव के अधिपति हैं और अष्टम भाव के अधिपति हैं और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक इस बात से परेशान थे कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा उपाय करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद पैसा नहीं आ रहा है, तो ये ग्रह स्थिति बन रही है जिस समय आपको धन देगी। क्यों देगी, ये समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि राहु कौन है। राहु एक बड़ा ही दिव्य ग्रह माना जाता है। दिव्य कैसे? ऐसे ये कलयुग है, कलयुग में राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और राहु के अंदर एक बड़ी ही दिव्य चमत्कारिक शक्ति होती है जिसे कहते हैं जादू। जादू का अधिपति राहु होता है और राहु को आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति रोडपति से करोड़पति और कोई व्यक्ति करोड़पति से रोडपति बन जाता है। इसमें राहु का हाथ बहुत बड़ा होता है और राहु यहाँ पर अक्टूबर 2023 से गोचर कर रहे हैं। तो राहु यहाँ पर अक्टूबर 2023 से गोचर करते हुए कौन सी राशि है ये? मीन राशि। तो मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। ये किसकी राशि है? देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो देवगुरु बृहस्पति कौन है? ज्ञान के कारक। तो ज्ञान की राशि में राहु गोचर कर रहे थे, परंतु ये कमी रह गई थी। कौन सी कमी? राहु के पास शरीर नहीं है। राहु के पास शरीर नहीं है, जिसके वजह से राहु वो जो अब देने वाले हैं वो नहीं दे पा रहे थे। तो अब बुध आ चुके हैं। तो बुध आ चुके हैं तो राहु को क्या हो चुका है? शरीर मिल चुका है। कैसा शरीर? बड़ा ही एक बुद्धिमान शरीर। राहु कौन है? बुध के ज्ञान। बुध कौन है? ज्ञान के कारक, बुध के कारक, बुद्धि के कारक। तो ये जो राहु हैं बुद्धि के कारक, तो राहु और बुध दोनों, बुद्धि और ज्ञान और दिव्य चमत्कारिक शक्ति, तीनों एक साथ हो चुकी हैं। तो राहु को अब शरीर मिल चुका है तो ये दिव्य चमत्कार करेगा बुध के साथ मिलके। क्या चमत्कार करेगा? एक तो धन लाभ करवाएगा, दूसरा आपकी इच्छाएं, क्योंकि ये जो एकादश भाव है प्रिय दर्शकों, ये इच्छाओं का है, ये कामनाओं का है। तो जो भी आपकी कामनाएं हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, धन हो जाए, वैभव हो जाए, जो भी आपकी कामनाएं हैं, वो कामना पूरी करने का समय आ चुका है। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पर और भी कुछ लाभ मिलने वाले हैं। और कौन सा लाभ? प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव के अधिपति हैं बुध। यदि जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या अचानक धन, जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, क्या लाभ मिलेगा? आप यदि चाहते थे, आप व्यापारी हैं या कोई भी हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, यदि इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्ट करने से खासकर बुध किसका अधिपति है? शेयर मार्केट का। पंचम भाव किसका है? शेयर मार्केट का या कोई भी अचानक स्थितियों का। तो जहां भी अचानक धन प्राप्त होने वाला है या शेयर मार्केट आदि से प्राप्त होने वाला है, शेयर मार्केट में क्या होता है? आज बहुत बढ़ गया, फिर कल बहुत डाउन हो गया। तो ये सब चीज़ों के कारक राहु और बुध होते हैं। तो बुध और राहु मिलके आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लाभ, और विद्यार्थियों को ये
जो समय है, इस समय बहुत बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये समय है जिस समय आप बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, अपने जीवन में। वो जो आप चाहते थे कि मैं मेरिट नंबर पे आ जाऊं, वो समय आ चुका है। तो ये बहुत सारे लाभ प्रिय दर्शकों मिलेंगे, परंतु यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको चेक करना होगा अपनी जन्म कुंडली को, राहु और बुध को, कि राहु और बुध की क्या स्थिति है। यदि आपके फेवर में है, आपके सपोर्ट में है, तो आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। दशाएं सपोर्ट में है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, तो संभव कि ये रिजल्ट आपको ना मिले। तो जन्म कुंडली जरूर चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा के समझ सकते हैं। अब हम प्रिय दर्शकों ग्रहों के हिसाब से पहले प्रयोग जानते हैं, फिर शिवरात्रि का प्रयोग। तो ग्रहों के हिसाब से आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। राहु रात्रि में बहुत बली होता है, रात्रि का कारक होता है राहु। तो राहु जो है तो, और बुध होता है 24 घंटे बलवान। तो राहु का ये जो प्रयोग है, जादू है, चमत्कार है, ये होने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक चमत्कार ही तो है। तो आपको रात्रि में सोने से पहले बैठ जाना है और जो भी आपकी कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, उन्हें विजुलाइज करना है। जैसे नौकरी आपको चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे जॉब प्राप्त हो चुका है, या जो भी आपकी कामना, उसे सोचना है, विजुलाइज करना है। तो ये प्रयोग आपको करना है। ये कब तक करना है, आज से ही शुरू कर दीजिए। और कब तक करना है, ये करना है खासकर 25 मार्च तक। परंतु यदि जब तक राहु यहाँ मीन राशि में है, क्योंकि अक्टूबर में 2023 में परिवर्तन किए थे, तो ये मीन राशि में जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, 18 महीने रहते हैं एक राशि में, तब तक आपको विजुलाइज यदि कर सकते हैं तो और भी बहुत अच्छा है, तो जिससे आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। अब प्रिय दर्शकों इसके अलावा देखा जाए तो अब हम समझ लेते हैं दिव्य प्रयोग महाशिवरात्रि का। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेना है, भगवान शिव की पूजन विधि विधान से करना है। इसके बाद जो शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ से पानी बहता है, वहाँ पर एक शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र रख देना है। दूसरा बेलपत्र जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ पर साइड पे, वहाँ पर दूसरा बेलपत्र रखना है। तो जो दूसरा बेलपत्र है, तो उसको रखते समय ध्यान रखना है कि जो साइड की 2 पत्तियाँ होती बेलपत्र की, वो शिवलिंग से टच हों। और प्रिय दर्शकों जो अब अगला बेलपत्र आप तीसरा रखेंगे, तो जहाँ पर जल गिरता है शिवलिंग पर, बीच पे ऊपर, वहाँ पर रखना है। चौथा बेलपत्र जहाँ से जल बहता है लास्ट में, वहाँ पर रख देना है। परंतु जो आप अशोक सुंदरी के पास रखेंगे और साथ में जो आप यहाँ पर रखेंगे जहाँ से जल बहता है, चौथा बेलपत्र, तो उसकी जो डंडी है वो नंदी की तरफ हो, बाहर की तरफ होनी चाहिए। और 5वां बेलपत्र नंदी के पास रखना है, जो नंदी का पैर उठा होता है उसके पास रखना है। तो ये 5 बेलपत्र का प्रयोग आपको ऐसे करना है, और इसे आपको 12 शिवरात्रि तक करना है। क्योंकि अब जैसे आपने ये सुना कि महाशिवरात्रि आज है, इसी तरह मासिक शिवरात्रि होती है, तो वो हर महीने होती है। तो आपको ये 12 शिवरात्रि में करना है। और यदि आप रोज़ कर सकें तो और भी बहुत सुंदर है, नहीं तो कम से कम शिवरात्रि जो महीने में होती है, और शिवरात्रि कब होती है उसकी जानकारी के लिए एक हमारा दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसमें आप प्राप्त कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, जिसका भी आप हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। आप हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, जहां भी आप जुड़े हों, हर जगह पहुंचा दीजिए, जिससे लोगों का हित हो सके। अब जैसे अब आपने 1000 लोगों को भेजा, यदि 100 लोगों ने भी ये प्रयोग कर लिया तो उनका कल्याण हो जाएगा, उनका हित हो जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।